तो मैं आपको बता रहा था कि वो कायरल कंपाउंड जिनमें कायरल एटम नहीं होता है ना, वो कायरल कंपाउंड जिनमें कायरल एटम नहीं होता। बताया था कि कायरल कंपाउंड होने के लिए कायरल एटम का जरूरी होना है क्या? नहीं है ना, कायरल एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मीजो कंपाउंड पढ़े थे भाई, मीजो तो एक कायरल होते हैं और उनमें कायरल एटम होता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के बाद क्या बन जाता है? वो मीजो बन जाता है। ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के बाद क्या बन जाता है? मीजो बन जाता है, एक कायरल बन जाता है। कम से कम इस चैप्टर में ये तो समझ में आया एक कायरल किस खेत की मूली है, कायरल क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है। ठीक है, ये तो है ना, एनेंशियोमर्स क्या है, ये तो समझ में आया ना। अब हमने क्या पढ़ा रहे थे कि वो कंपाउंड जिनमें कायरल एटम नहीं होता लेकिन कंपाउंड कायरल होते हैं। और कंपाउंड कायरल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, डिसिमेट्रिक होते हैं वो। उसमें हमने एक एग्जांपल किया था क्यूमिलीन, पहला समझ में आ गया था। पहला क्या था? क्यूमिलीन, है ना। ये बताओ, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 और ये आ गया H और CH3। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा या ए कायरल? ये क्या होगा? ए कायरल होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आया था ना टेस्ट में, उसमें ए अलग कायरल अलग, और वो क्वेश्चन में ए कायरल ही पूछ रहा था कि कंपाउंड क्या था? ए कायरल ही था। तो ये कंपाउंड क्या होगा बेटा? ए कायरल होगा। ए कायरल क्यों है? इसके अंदर क्या है? ए कायरल क्यों है? अबे नूर, ठीक है, ए कायरल क्यों है? इसमें ऐसा क्या है? इसके अंदर क्या है? POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो इसको ऐसे समझ लो, जिसको समझ में नहीं आया होगा, जैसे ये तो चलो पड़े हुए हैं इसके प्लेन में, है ना, और ये वाला क्या हो गया? ये ऊपर है, ये ऊपर है, और ये क्या है? मतलब ये नीचे है, और ये क्या हो गया? ये ऊपर हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ऐसे तो होता है, है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ये ऊपर हो गया, CH3 ऊपर, H नीचे। अब तुम इसको ऐसे काटोगे तो H और CH3 तो ऐसे आ रहा है इसी प्लेन पे परपेंडिकुलर, और ये सेम बच गए, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। तो क्या हो गया इसके अंदर? POS। और मैंने आपको बार बार चीख चीख के बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन आप में से काफी सारे बच्चों को मालूम चल गया था उस क्वेश्चन में गलती क्या थी। इसका मतलब आप सही से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब सेकंड लिखो। तो पहला ये था क्यूमिलीन, है ना, क्यूमिलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड अनसिमेट्रिकल ग्रुप ऑन टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल एटम या ग्रुप आर ऑप्टिकली एक्टिव। आई बात समझ में? हिंदी में बताया हूं, वो क्यूमिलीन जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे और टर्मिनल कार्बन पर ग्रुप क्या हो? डिफरेंट, तो उनमें POS नहीं आएगी, COS नहीं आएगी। ऐसे क्यूमिलीन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं या कायरल हो जाते हैं, या ये PPL के प्लेन को रोटेट करते हैं इन इधर डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे इस वीक हम इस चैप्टर को निपटा दें अच्छे से। अब लिखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्यूमिलीन के बाद अब आप ये एक डबल बॉन्ड की जगह आप एक रिंग लगा दो, ये AB, और यहाँ पर A और B। अब मुझे बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव? दिमाग चलाओ, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? एक्टिव, कैनिक एक्टिव, चंदन कुमार एक्टिव। हाँ भाई तुम लोग बोलो, एक्टिव इनएक्टिव क्या होगा? एक्टिव, एक्टिव है, हाँ एक्टिव होगा। अब तुम सोचो ना, देखो मैं कितनी आपको 3D बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो। ये चलो येलो पेन ले लेते हैं। देखो ये तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो इसमें होगा ऐसी, है ना। अब आप देखो ये इसी के प्लेन में आ गई, रिंग तो पूरी है ना, ये तो इसी प्लेन में, तो इसका मतलब ये क्या होगा? फिर
ये एक अबव द प्लेन और एक क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन, ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ में? भाई देखो अगर sp2 है, ये sp2 है, तो sp2 तो इसी प्लेन में आएगी रिंग तो, और ये sp3 है, तो ये अबव द प्लेन नीचे हो जाएगा, बिलो द प्लेन, ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। 11th में बच्चे हिम्मत ना आ रहे हो, समझे? ऐसे हो गया ये, समझे? इधर हो जाओ, ऐसे, ठीक है, बोलो। परपेंडिकुलर, और एक ये भी ऐसे है, एक ऐसे है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड, अच्छा इसमें कायरल एटम है क्या? इसमें कायरल एटम है या नहीं है? इट इज कायरल और नॉट? नहीं है सर, इसमें कायरल एटम नहीं है, लेकिन कंपाउंड क्या है? कायरल एटम। नो कायरल एटम, सारी चीज लिखा करो, इसमें कायरल एटम नहीं है, नो पीओएस, पीओएस नहीं है, नो सीओएस, ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड कायरल है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर ये दोनों ही रिंग ले ली आपने, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, बताओ ये कायरल होगा या ए कायरल होगा? सोच के बताओ बच्चों सारे, कायरल होगा या ए कायरल होगा? कायरल, राघव कह रहा है कायरल, और ए कायरल, वासु ए कायरल कह रहा है, पूरब ए कायरल कह रहा है, अध्यंत ए कायरल। बेटा ये होगी कायरल, वो एक खड़ी है, हाँ ये रिंग एक खड़ी है तो एक पड़ी है। चलो देखो एक वाइट ले लेते हैं, ये sp3 है, sp3 है ना? अब आप देखो ये जो है ये कैसे होगा, तो एक ये ऐसे होगा, ये तो प्लेन में रहेगी, sp3 ऐसे तो है, sp3 ये वैसे समझो, ये बनाते हैं ना, ये साथ में ये और दो ऐसे, ये इन द प्लेन, ये वक्त प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ऐसे तो गए, एक रिंग पड़ी है और एक रिंग क्या है? खड़ी है, खड़ी हो गई, एक पड़ी है और एक खड़ी है, और ये क्या है? डिफरेंट है, ये ग्रुप क्या है? डिफरेंट है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ये पड़ी है तो ये खड़ी हो गई, ये खड़ी हो गई, तो ये भी कैसे हो गए? ऐसे हो गए, बोलो। तो क्या होगा इसके अंदर? प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लिखो, ये कायरल है, सारी चीज लिखो, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये, पर ये जीआई शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर ए बी का आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो डिस्टेंस तो सेम ही आनी है। रोटेशन जो बीच वाला पॉइंट है उसके नाम रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, या तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने दे, लेकिन जीआई कहां से कर जाएगा? तो किसी एक को भी ले ले, इसको मान लो तूने स्ट्रिंग को ले लिया, ठीक है, तो वो ये देखिए, हमारे क्यों समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं करेगा? ज्योमेट्रिकल समझ नहीं आई, नहीं समझ। देखो इसमें क्या है, ये वाला तो ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, इसमें ये ए बी ऊपर चला गया, अब ए बी को चेंज करोगे तो उस ए बी में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर तुम 3 ले लोगे, समझना, 3 नहीं ले ली मैंने, आप देखो एक बार आएगा समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने ये 3 रिंग ले ली, ए, ये बी, ये ए, ये बी, आप देखो ये अगर एक प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में चली गई, फिर ये उसी प्लेन में आ गई, है ना? ये एक प्लेन में है तो ये वाली क्या होगी? परपेंडिकुलर चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे, फिर ये वाली क्या होगी? उसी प्लेन में आ गई। अब ये दोनों रिंग क्या होंगी? ये दोनों रिंग सेम प्लेन में हो गई। अब ए बी, ए अगर आपके अभी क्या एक्सिस है और इसको आप चेंज कर दो, क्या बन जाएगा? ट्रांस। आया समझ में? ये मैंने पहले भी बताया था, नाम भी बोल रहा, बताया था।
कैसे बताया था? इनकी जगह मैंने 3 डबल बॉन्ड ले लिए थे, याद है? तो ये ए और बी, ये ए और बी, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड का प्लेन क्या था? सेम था। अब आप ए और बी को ए और बी को चेंज करोगे तो डिस्टेंस क्या होगा? चेंज करेंगे। लेकिन ये बताया था मैंने आपको, ये अगर इसमें आप ए और बी का डिस्टेंस चेंज करोगे क्योंकि तो परपेंडिकुलर आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फिगरेशन चेंज करोगे डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये तो जीआईएसओ करता था, ये भी जीआईएसओ करेगा, ये जीआईएसओ नहीं करेगा। ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अरे भाई अब तो आगे होगा, कितने एग्जांपल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो, जिनमें कायरल एटम नहीं है पर कंपाउंड कायरल है, वो क्या है? बाइफिनाइल, स्टेरिकली हिंडर्ड। देखो साथ साथ, स्टेरिकली hindered, sterically hindered biphenyl, sterically hindered biphenyl, sterically hindered biphenyl। ठीक है, देखो इनमें भी बेटा कायरल एटम नहीं होता पर कंपाउंड कायरल होता है। समझो, बार बार एक एग्जांपल को बार बार बता रहा हूं मैं। देखो जैसे ये है, पहले तो ये देखो, अब ये बाइफिनाइल है, ये क्या है? बाइफिनाइल है। ये कायरल होगा, ए कायरल होगा? आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये कायरल होगा या ए कायरल होगा? क्या होगा? ए कायरल, ए कायरल, ए कायरल, ए कायरल। ठीक है, ए कायरल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है ना भाई, ये तो एक ही प्लेन में है, ये तो एक ही प्लेन में है ना। तो क्या हो गया? तो ए कायरल होगा। देखने से साफ साफ मालूम चल रहा है, बुकलेट साथ साथ सॉल्व करते रहना, तब ये जब एप्लीकेशन करोगे तो फिर परमानेंट चीजें याद होती हैं, है ना। इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री है, प्लेनर है, ये तो क्या होगा? ए कायरल होगा। ए कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। जरा दोबारा रिपीट करा दो ये वाला जो मैंने बोला, ये दोबारा रिपीट कराऊं मैं। देखिए वाला, तो ये क्या है? ये है प्लेनर। क्या है? ये प्लेनर है। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं ये कर दूं ऐसे, ये ऐसे कर दूं, ये ठीक है। अब इसमें मैं बड़े से बड़े ग्रुप लगा दूं थोड़े से, है ना। SO3H लगा दिया मैंने, चल NO2 की बात मान लेते हैं रिदम की, NO2, और ये SO3H लगा दिया। अब ये बड़ा ग्रुप है दोनों ना, ये बड़े ग्रुप हो गए। ऑर्थो पर, ऑर्थो पोजीशन समझते हो ना तुम? ऑर्थो पोजीशन पर हमने बड़े ग्रुप लगा दिए। बड़े ग्रुप लगाते रिपल्शन के कारण ये रिंग पलट जाएगी भाई, ये रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा, ठीक है। रिपल्शन के कारण समझना ध्यान से, हाँ सर इफेक्ट, सौम्य करिए सर इफेक्ट। रिपल्शन के कारण क्या होगा? ये रिंग पलट गई। अब ये देखो दोनों पड़ी हैं, तो ये क्या जाएगी? खड़ी, परपेंडिकुलर चली जाएगी, समझे ना। रिपल्शन को कम करने के लिए परपेंडिकुलर। तो ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, नॉट प्लेनर है, नॉट प्लेनर। लिख लो क्यों नॉट प्लेनर, इसे बोलते हैं सर इफेक्ट। अभी सौम्य ने बताया सर इफेक्ट, ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब देखो ये पलट गई तो ये वाली रिंग इसके प्लेन में नहीं रही, तो क्या होगा? रेजोनेंस भी नहीं होने का इनमें आपस में, ठीक है। सर इफेक्ट, ये पलट गई, बाद में बता दूंगा सर इफेक्ट को। ये वो भी तो हो जाता है इरेज। ठीक है, तो ये नॉट प्लेनर हो गया, समझ में आया? और तभी क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। भाई ये रिंग खड़ी हो गई, NO2 ऐसे चला गया, SO3 ऐसे चला गया। अब ऐसे काटो तो डिवाइड होगा क्या? डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मेडिकल में भी आया, IIT में तो चलो आते हैं, लेकिन मेडिकल में भी आ चुका है। तो दिस इज कायरल, ये क्या होगा? कायरल, ये होगा, ये क्या हो जाएगा? कायरल। इसमें POS नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये है स्टेरिकली हिंडर्ड बाइफिनाइल, स्टेरिकली हिंडर्ड बाइफिनाइल। चलो और एग्जांपल देखते हैं। आप ये देख लो, ये सोच समझ के बताना।
SO3H NO2 और ये आई तो बहुत बड़ा होता है, आयोडीन तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के जवाब देना कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, एकदम जल्दीबाजी नहीं। इनएक्टिव 111187 नाम बताया 111187 रोहित इनएक्टिव, शगुन इनएक्टिव। शगुन जवाब तो सही देती है लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। सिमेट्री प्रेजेंट है पर जिया इनएक्टिव, इनएक्टिव इनएक्टिव ओके। दुष्यंत अभय सिंह और एक कायरल, बिल्कुल सही है भाई, एक कायरल सब समझ गए को। समझ में आया कैसे इनएक्टिव है? मान लिया देखो ये जो दोनों है ये रिंग परपेंडिकुलर चली गई, परपेंडिकुलर चली गई, NO2 पर SO3 नीचे खड़ी हो गई ना ऐसे, ये खड़ी हो गई, ये NO2 और पीछे के चला गया SO3H चला गया। अब इसको काटोगे ये दोनों क्या है सेम है तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा भाई ये POS होगा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब ये क्या हो गया ए कायरल। ऐसा नहीं रट लेना है कि भाई फिनाइल स्टेरिक 100 दिखाई दिया बिना सोचे समझे छाप दिया। जो टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट में देखा करो। अब देखो कुछ बच्चे क्या है अगर पलट भी गई तो सिमेट्री आ जाएगी, बिल्कुल सही है, पलट भी गई तो सिमेट्री आ जाएगी। चलो ये वो कंपाउंड थे जिनमें कायरल एटम नहीं था पर कंपाउंड क्या था कायरल था। कंपाउंड क्या था कायरल था, कायरल एटम नहीं लेकिन फिर भी कंपाउंड क्या है कायरल है। ठीक है चलो एक मुझे ये बताओ, और वैसे ही लेते हैं कोई भी कुछ भी रैंडम ले लेते हैं। हाँ ये लेते हैं, ये FCl Br ICl F I Br, ये बताओ ये कायरल है, ये कायरल है? क्यों भाई इतनी जल्दी बता दिया तुमने? एक आयरल है, क्यों एक आयरल है? क्या है इसके अंदर? सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर। प्लेनो सिमेट्री है क्या? प्लेनो सिमेट्री है इसमें? नहीं है, पर इसके अंदर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। देखनी आ गई है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एक चीज और, इसके अंदर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके अंदर alternate axis of symmetry है, और जिसके अंदर alternate axis of symmetry होगी बाय डिफॉल्ट उसमें COS या POS अपने आप आ जाएगा। अब alternate axis of symmetry क्या होती है भाई ये भी देखते हैं। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो यही दिखाई दे रहा है, BR ऐसे, F CL I है ना। कंपाउंड क्या हो गया? ए कायरल हो गया, कंपाउंड ए कायरल हो गया। अपनी वाटर बॉटल लेकर आते तुम वाटर बॉटल रखी है ना, वो गर्म पानी लेकर आएगा, वो लेकर आएगा कौन सी वाली? इंसुलेटेड, ठीक है लेकर आते हो ना, बीमार नहीं पड़ोगे। पीते रहे गर्म पानी, पीते रहे ना, ज्यादा गर्म नहीं, गर्म पानी रेगुलर पीते रहे तो बीमार पड़ोगे नहीं। जुकाम भी होगा तो एक दिन में सही, ये ध्यान रखो। अभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते हम, और जो घर पे भी बैठते हैं ना, आप टारगेट न ले, बोतल भर के रख ली, शिप करके पीते गए, आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद पानी, ठीक है। हमने उल्टा सीधा भी खाया, वो भी सब पच जाता है, बीमार पड़ोगे नहीं। थर्मोस फ्लास्क है डायबिटिक, ठीक है, गर्म पानी पीते रह करो, अपना अरेंजमेंट खुद करो। अब समझो इसको, देखो अब इसको हम रोटेट कर दें किसी एंगल से, 90 डिग्री रोटेट कर दें इसको 90 डिग्री रोटेट करो, है ना। फिर उसके परपेंडिकुलर मिरर इमेज लो, वो पहले वाले के सिमिलर आ जाएगी। एक बात देखो, इसको 90 डिग्री रोटेट करो, रोटेट कैसे होगा? ऐसे चलो करो, देखो ध्यान से।
रोटेट कैसे करें? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इसके अंदर रोटेट करो। आएगी तो देख रहे हैं, मैं देखता हूँ एक बार। इसको हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे बताओ जरा, मुझे नहीं पता, तुम बताओगे मुझे क्या होगा। तो ये क्या होगा? यहाँ क्या लिखूं? आई बी आर। यहाँ क्या लिखूं? एफ सी एल। यहाँ क्या लिखूं? बी आर आई। यहाँ क्या लिखूं? एफ सी एल। अच्छा ऊपर सी एल। चलो ऊपर सीएल, नीचे एफ। अब मैं यहाँ पर मिरर ले लूं तो कैसा आ जाएगा ये? यहाँ पर मिरर लेने के बाद वो कहाँ आ रहा है? सर यहाँ भी आ रहा है, बिहार नहीं है। गलत कर दिया हमने कहीं ना? गलत किया सर। देखो भाई, इसको हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, आएगा 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये आ गया, आएगा तो यही, ठीक है ना। अब इसकी हम मिरर इमेज लें और वो आ जाएगा। बन रहा है क्या? सर क्या लिखा? सर मिरर इमेज सेम तो फर्स्ट है, बट और एक आई गलत लिखा है ना। क्या गलत लिखा है हमने? आई बी आर। अच्छा हमने कुछ गलती लिखी थी इसमें। एफ सी एल इधर आ गया। जब ऐसे घुमाओगे तो एफ नीचे आएगा, सी एल ऊपर जाएगा। सी एल ऊपर और एफ क्या है? नीचे आएगा। ठीक है ना? तो आएगा। आप इसको ऐसे लगेगा ना, घुमाया आपने तो देखो भाई बताओ सर ये कैसे? सर ये बी आर आई वाला भी गलत है शायद। आई ऊपर बी आर नीचे आएगा। दोबारा बताओ। ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बताएंगे जो लाइव देख रहे हैं। चलो इसको 90 डिग्री रोटेट करो। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। एक ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री, मान लिया इसको मैं रोटेट कर दिया इसी एंगल से, और ये कंपाउंड ये था ए, ये मान लिया ये ए है। समझना ध्यान से, फिर अपने आप दिमाग लगाओगे ये ए है ना। तो ये मान लिया बी आ गया। इसके बाद हमने यहाँ मिरर रखा इसके परपेंडिकुलर, और ये वापस ए आ गया। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब बताओ इसे कैसे रोटेट करोगे? सर कर लो एक बार 90 डिग्री, बता देता है कैसे कैसे है। मैं कर लूं रोटेट? कर दो। देखो अब मैं इसको बता दूं इस तरह से। आप हाँ आप बताओ। सर सबसे पहले ऊपर आएगा बी आर, नीचे आएगा आई। बी आर नीचे आएगा आई, और इसमें ऊपर सी एल नीचे है, सी एल ऊपर एफ, और फिर यहाँ पे ऊपर आई नीचे बी आर, ऊपर आई नीचे बी आर, फिर और यहाँ पे सी एल ऊपर और एफ नीचे। नहीं, इसमें एफ ऊपर और सी एल एफ ऊपर सी एल नीचे है ना। ये हमने कितने डिग्री रोटेट किया है? 90। अब मैं मेरा रखूं क्या? मेरा रखूं तो कैसा आएगा? पलट जाएगा, ऐसे आएगा। आ गया वो, बन गया। देखो ये था ए, मान लिया, तो ये क्या बना? बी है ना। अब इसकी मिरर इमेज ली तो ये क्या आ गया यहाँ पर? ए ही तो आ गया। आया? नहीं आया, कार्तिक कह रहा नहीं आया। हाँ जी सर, इसको आया। देखो पहले दोबारा समझो, फिर ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री क्या है? ये जैसे कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है इनिशियल, ठीक है। अब इसको हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री पर, तो ये कंपाउंड बी आ गया। फिर इसका बी का जब हमने मिरर इमेज लिया इसके परपेंडिकुलर रख के, तो फिर क्या आ गया? ए। तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे इट हैज ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री। इट हैज ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री। और जिसके अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री होगा तब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है तो क्या होगा? तो क्या होगा?
A कायरल होगा। तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है तो बाय डिफॉल्ट COS सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब राइट डालो R एंड S कॉन्फ़िगरेशन देखो कैपिटल रेसिमिल मिक्सचर बता दिया था मैंने क्या होता है एनेंशियोमर तो बता दिया था एनेंशियोमर। तो फिर एक बार देख लो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं पहले तो ये देखो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which are non superimposable mirror image of each other। ये CH ये है लैक्टिक एसिड। ये कायरल एटम कंपाउंड भी कायरल हो गया, इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है। इसकी आप मिरर इमेज लोगे तो ये दूसरा कंपाउंड OH H COH और CH3 ये दोनों क्या हुए एनेंशियोमर। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है। वैसे सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सेम। ये एनेंशियोमर है। क्या होगा एनेंशियोमर टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which are non superimposable mirror image है ना। अब तो ऐसा लगता है यार ये दोनों कंपाउंड से क्या बेवकूफ बना रहे दोनों कंपाउंड सेम है ना। ये दोनों कंपाउंड से क्या सेम है पीछे देखना सेम लगेगा है ना, लेकिन साइंटिस्ट ने बताया ये दोनों अलग है ये दोनों अलग है। एक था साइंटिस्ट क्या नाम था उसका यार तो कैसे बोला तुम्हारा सुना जिसने लुइस पास्चर साइंटिस्ट था लुइस पास्चर है ना, पता है भाई। अल्टरनेट है सर लाइट की तरफ नेचर की रियलिटी होती है। चलो सुनो एक कहानी सुनो। एक लुइस पास्चर थे ठीक है, उसके फादर थे लोहार तो समझते हो yes, sir. उसके फादर लोहार थे तो वो भी अपने फादर के साथ बैठता था तो वो देखता था कि जिसको कुत्ता काट लेता था गांव में उसके गांव में तो लोहार के पास लेकर आते थे। अब उसका फादर क्या करता था लोहे को गर्म करके पॉस्चराइजेशन मिल अंकित लोहे को गर्म करके जहां पर कुत्ते ने काटा होता था वहां पर उसको लगाता था ठीक है। और जब लुइस पास्चर देखता था कि यार कितनी ज्यादा दुख हो रहा है इसको कितना ज्यादा दुख हो रहा है तो उसने फिर कुछ अपना सोचा दिमाग लगाया। तो जो ये वैक्सीनेशन समझो उसी के दिमाग की देन है ना वैक्सीनेशन। और जो ये पॉस्चराइजेशन जो मिल्क का पॉस्चराइजेशन होता है ना वो भी उस नाम उसी के नाम से पड़ा लुइस पास्चर। थोड़ा बड़ा हुआ तो वो किसी आपके लैब में जाकर उसने काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जैसे ये लैक्टिक एसिड ही है तो लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल उसने बनाए और उन क्रिस्टल में देखा उस क्रिस्टल में देखा इस तरह से क्रिस्टल है ऐसे ये ऐसे इस तरह से दूसरा क्रिस्टल इस तरह से कुछ ऐसे है ना। बाकी सारे जनता साइंटिस्ट को सेम लग रहे थे लेकिन उसने क्या किया कि उससे बहुत छोटे किसी इंस्ट्रूमेंट से चिमटी से इस तरह के क्रिस्टल इसको अलग अलग किया। लैक्टिक एसिड का कंपाउंड है क्रिस्टल बना लिए उसने है ना और फिर देखे क्रिस्टल तो उसे घंटों लगे होंगे तो उसने अलग अलग किए इस टाइप के और इस टाइप के क्रिस्टल जो बाकी लोगों को क्या लग रहे थे सेम लेकिन उसे कुछ डिफरेंट लगे उसने अलग किए है ना। इस तरह के बहुत सारे अलग कर लिए इस तरह के बहुत सारे अलग कर लिए। फिर उसने क्या किया उसमें PPL को पास कराया प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराया तो इन्होंने लेफ्ट में रोटेट कर दी इन्होंने राइट में रोटेट कर दी तो उसने बता दिया कि ये क्या है तो डिफरेंट है ये कंपाउंड सेम नहीं है ये तो क्या है डिफरेंट है। जो सारी जनता को शुरू से क्या लग रहे थे सेम लग रहे थे है ना उसने क्या करा कि डिफरेंट है भाई अगर एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो फिर क्या हो गया डिफरेंट हो गया। उसके बाद तो फिर साइंटिस्ट ने मिलकर काफी रिसर्च की होंगी बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे भी ऐसे किस तरह के कंपाउंड होते हैं जो PPL के प्लेन को रोटेट करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जिनमें क्या होती है अनसिमेट्री होती है किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होती वो क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये देखो अगर ये कंपाउंड है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज भी क्या होगी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये PPL के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा तो PPL के प्लेन को लेफ्ट में रोटेट कर देगा ठीक है ना। हनी कह रहा है सर अल्टरनेट एक्सिस में आपने 180 डिग्री रोटेट किया है 180 रोटेट किया था कि हमने है ना। चल देख लेना यार एक बार नहीं समझ में आया तो मुझे कल बता देना ठीक है भाई।
ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री। चलो देखो, अगर ये पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा तो ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में करेगा तो ये राइट में। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी एनएंशियोमर की सेम होती हैं, सारी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती हैं, बस दो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, एक मोड ऑफ रोटेशन, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बताऊंगा कैसे। दो ही प्रॉपर्टी एनएंशियोमर की डिफरेंट होती हैं, एक मोड ऑफ रोटेशन, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये दोनों क्या हो गए? एनएंशियोमर। सेम कंपाउंड, ये दोनों क्या हो गए? एनएंशियोमर। चलो आगे देखो, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर 50% 50% वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, दोनों 50-50% ले लिए सॉल्यूशन के अंदर, वो एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? अरे बताओ भाई ऑनलाइन जनता, क्या होगा? इनएक्टिव। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। लिखो, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? लिख लो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। एनएंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसे क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर क्या बताया बेटा मैंने? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनएंशियोमर, डी और एल फॉर्म का। जैसे देखो ये है, ये मिक्सचर है, इसमें 50% डी, 50% डी और 50% एल होगा, तो इसको बोलेंगे इक्विमोलर मिक्सचर, है ना? रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 50% डी डाल दो, 50% एल डालोगे, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो क्या था? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और रेसिमिक मिक्सचर क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो भी ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब अलग अलग दो कंपाउंड है, डी और एल है। अगर डी पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट कर रहा है प्लस का 13.6 डिग्री, तो एल उतना ही उसको लेफ्ट में रोटेट कर रहा है माइनस का 13.6 डिग्री, तो ओवरऑल क्या हो गया? कैंसिल, कंपनसेट हो गया। तो मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर क्या हुआ? ऑप्टिकली। देखो रेसिमिक मिक्सचर में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर क्या हो गया? इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर कंटेन ऑप्टिकली कंपाउंड पर 50-50%, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर क्या हो गया? इनएक्टिव। ठीक है, बस आपको क्लास 11th में ये टर्मिनोलॉजी मालूम चल गई ना कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है, किसे कहते हैं, मीजो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं, तो आगे ऑर्गेनिक में मजा आएगा। हाँ, इसमें ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0। समझ में आया भी रेसिमिक मिक्सचर? यस सर। चलो समझ में आया तो फिर कुछ और देखते हैं। ये बताओ मुझे, को प्रिपेयर कर जाता है पहले से ही प्रिपेयर भी करा जाता है, पहले से भी हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो सकता है भाई, दोनों मिले एक साथ। देखो जैसे ये बताओ, ये मिक्सचर है, ये इसमें 10 ग्राम तो डी है, डी लैक्टिक एसिड है, डी लैक्टिक एसिड, और 4 ग्राम एल लैक्टिक एसिड है। तो उसमें आप देखा, तो क्या ये कंपाउंड, ये 4 ग्राम है, ये कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर होगा क्या? नहीं होगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा। ये एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? क्या होगा? ये एक्टिव होगा। ये जो डेस्ट्रो होगा लीवो होगा? ये क्या होगा? ये डेस्ट्रो। बहुत बढ़िया, सबके जवाब क्या होगा? ये डेस्ट्रो। अब इसने पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि इसके अंदर प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लिख लो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर होगा ये। ठीक है, इसमें पूछ लिया ऑप्टिकल प्योरिटी। समझना क्या होता है ऑप्टिकल प्योरिटी? ऑप्टिकल प्योरिटी, अब आप देखो ये 4 ग्राम है, एल है,
तो जो 4 ग्राम डी है तो रेसिन मिक्सचर बन जाएगा 8 ग्राम। समझे ना? समझना बच्चों ध्यान से। 4 ग्राम एल है तो ये 4 ग्राम डी को तो कंपनसेट कर दिया, तो 4 और 4 8 ग्राम क्या बन गया? रेसिन मिक्सचर हो गया। कितना है? और ये कंपाउंड क्या होगा ऑप्टिकली? पूरा जो मिक्सचर होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इसके अंदर डी कितना बचा? डी कितना बचा? 6 ग्राम। तो मैं 6 लिखूं अपॉन टोटल कितना हो गया सारा? कितना हो गया? 14 इंटू 100। ये कितने परसेंट आया? कितने परसेंट आया? 42.8%। ऑनलाइन वाली जनता बड़ी फास्ट हो चुकी है, धड़ा। ये है ऑप्टिकल प्योरिटी, या बोलेंगे इसको परसेंटेज ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सेस। परसेंटेज ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सेस ऑप्टिकल प्योरिटी। किसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या बच रहा है इसके अंदर? डी बच रहा है। नोट करो। अगर पूछता है कि भाई इस कंपाउंड की ऑप्टिकल प्योरिटी बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं क्या मैं इसका? लिख दूं डायरेक्ट फॉर्मूला? ये D माइनस एल अपॉन D प्लस एल इंटू 100 आ जाएगा। मतलब भी समझे? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, मतलब समझे? क्यों बच्चों? ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकाले समझ में आया? यस, ठीक है ना? देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है क्या वो ध्यान रखो। ऑप्टिकल प्योरिटी पूछ रहा है तो क्या पूछना चाह रहा है ध्यान रखो, ठीक है? अभी तो पूछ रहा है कि बताओ रेसिपी मिक्सचर की परसेंटेज बताओ। रेसिपी मिक्सचर की परसेंटेज बताओ कितनी आएगी? वासु कह रहा है 57। परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन देखो, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं। तो रेसिमिक मिक्सचर कितना हो गया? 4 और 4, इसका 4 ग्राम, इसका 4 ग्राम 8 हो गया अपॉन टोटल कितना है? 14 इंटू तो कितना आ गया? 57.2। कितने लोगों का आंसर आ गया था? 57.2। समझ में आया? परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन पूछ ले, परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी या परसेंटेज ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है? हटाऊं क्या इसको? D माइनस एल अपॉन D प्लस एल। क्लास में कोशिश क्या करो चीजें याद हो जाए। चलो देखो अभी बताओ मुझे जरा थोड़ा सा। ये कंपाउंड है, इसमें 10 ग्राम डी लैक्टिक एसिड है। तो क्या है ये? इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? 100%। Yes, sir. भाई ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है इसकी? 100%। तो क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड एनेंशियोमेरिक एक्सेस 100% है इसके अंदर, इस सैंपल के अंदर, है ना? ये ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है इसकी? 100% है। ये एनेंशियोमेरिकली प्योर है। क्या है ये? ये एनेंशियोमेरिकली प्योर है। इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी, इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? 100% है। इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है? 100% है। इसमें रेसिमाइजेशन कितना है? 0% है। इसमें रेसिमाइजेशन क्या है? 0% है। चलो मुझे तो तुरंत ही बता दो फटाफट। ये है 20 ग्राम, ये 20 ग्राम है, ये है एल, है ना? और ये है आपका 4 ग्राम से, ये डी है। अब मुझे ये बताओ, ये पहली बात तो ये डेस्ट्रो होगा या लीवो होगा? जल्दी बताओ। ये क्या होगा? लीवो। फटाफट, है ना? लीवो। अब इसमें सेकंड बताना है तुम्हें। पहला ये डेस्ट्रो है, लीवो क्या होगा? लीवो होगा ना भाई, एल ज्यादा है डी कम है, लीवो होगा एल होगा ओवरऑल मिक्सचर। अब बताना है आपको कि इसके अंदर ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है? ओपी। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? कितने परसेंट है? कितना? 66.6। ऑप्टिकल प्योरिटी 67%, ठीक है ना? इसके अंदर परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन कितना है? कितना है? 33.3%। आ गया समझ में भाई? Yes, sir.
क्लियर? Yes, sir. चलो आज तो इतना ही। रवि जाकर तुरंत रिवाइज कर लेना।